आज के आधुनिक युग में लगभग हर घर में रेफ्रिजरेटर होता है, किंतु एक समय था और आज भी कई गांवों में ऐसा होता है जब लोग मिट्टी के घड़े में पानी रखते थे। और हैरानी की बात यह है कि उस घड़े का पानी बिना किसी मशीन या बिजली के भी ठंडा रहता है। प्रश्न उठता है, आखिर यह कैसे संभव है? घड़े में रखा पानी बिजली के बिना ठंडा कैसे रह सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे घड़े के पानी को ठंडा रखने के पीछे का वैज्ञानिक कारण, जो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है। आज के आधुनिक युग में लगभग हर घर में रेफ्रिजरेटर होता है, किंतु एक समय था और आज भी कई गांवों में ऐसा होता है जब लोग मिट्टी के घड़े में पानी रखते थे। और हैरानी की बात यह है कि उस घड़े का पानी बिना किसी मशीन या बिजली के भी ठंडा रहता है। प्रश्न उठता है, आखिर यह कैसे संभव है? घड़े में रखा पानी बिजली के बिना ठंडा कैसे रह सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे घड़े के पानी को ठंडा रखने के पीछे का वैज्ञानिक कारण, जो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है। मिट्टी का घड़ा एक साधारण पात्र नहीं है। यह झरझरा पोरस होता है, अर्थात इसकी दीवारों में अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से पानी बहुत ही धीमी गति से बाहर की ओर आता है, परंतु वह बहता नहीं है, केवल घड़े की बाहरी सतह को नम कर देता है। यही प्रक्रिया बिना दिखाई दिए निरंतर होती रहती है और यहीं से आरंभ होता है शीतलता का चमत्कार। जब घड़े की बाहरी सतह गीली हो जाती है, तब वातावरण की हवा उस जल को वाष्प में परिवर्तित करने लगती है। यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। अब विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां कार्य करता है। जब भी पानी वाष्प बनकर उड़ता है, वह अपने साथ ऊष्मा, हीट को भी खींच लेता है। इसे ही कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सीधे शब्दों में, जब पानी उड़ता है तो ठंडक देता है, और यही प्रक्रिया लगातार होती रहती है, जिससे घड़े के अंदर का पानी शीतल बना रहता है। घड़े का पानी तब सर्वाधिक ठंडा होता है जब मौसम गर्म और शुष्क होता है, क्योंकि सूखी हवा में वाष्पीकरण तेजी से होता है। जब घड़ा छाया में रखा हो, सीधी धूप से घड़ा गर्म हो सकता है, जिससे वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। और जब हवा का प्रवाह हो, तेज हवा वाष्पीकरण को गति देती है। इसीलिए परंपरागत रूप से लोग घड़ा बरामदे या पेड़ की छांव में रखते हैं। मिट्टी का घड़ा केवल उसकी सामग्री यानी मिट्टी की वजह से शीतलता नहीं देता, बल्कि उसका आकृति विन्यास भी महत्वपूर्ण है। घड़े का गोलाकार और मोटा आकार पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाता है, जिससे वाष्पीकरण और प्रभावी हो जाता है। ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा होने से गर्मी ऊपर उड़ जाती है और नीचे का जल ठंडा रहता है। कुछ पारंपरिक कुम्हार अब भी राख या वनस्पति तंतुओं का उपयोग करते हैं, जिससे शीतलता और बढ़ जाती है। घड़े का पानी केवल ठंडा नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभदायक है। यह रेफ्रिजरेटर के अत्यधिक ठंडे पानी की भांति गले को आघात नहीं देता। यह क्षारीय होता है, जिससे पाचन तंत्र को लाभ मिलता है। इसमें किसी प्रकार के रासायनिक तत्व नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बिजली की आवश्यकता नहीं, यानी यह पर्यावरण के अनुकूल है। विशेषता, मिट्टी का घड़ा और रेफ्रिजरेटर की तुलना में बिजली की आवश्यकता नहीं, और हां, स्वास्थ्य लाभ हां, और अत्यधिक ठंड नुकसानदायक हो सकती है। लागत कम और अधिक, पोर्टेबिलिटी आसान और कठिन, शीतलता की गति धीरे धीरे और शीघ्र। रेफ्रिजरेटर पानी को शीघ्र ठंडा करता है, किंतु घड़ा प्राकृतिक शीतलता प्रदान करता है, बिना किसी ऊर्जा व्यय के। तो अगली बार जब आप शीतल जल की तलाश में हो, एक मिट्टी के घड़े का जल अवश्य आजमाएं। यह केवल एक पारंपरिक विधि नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ी वैज्ञानिक समझ का एक सुंदर उदाहरण है। मिट्टी, जल और वायु तीनों तत्व मिलकर आपको ठंडक का उपहार देते हैं, बिना बिजली, बिना प्रदूषण के। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया टिप्पणी करें और चैनल को सदस्यता अवश्य दें।